हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आज की इस टैरो रीडिंग से हम जानेंगे आपके पर्सन की वो दिल की बात जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। याद रखिए, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपकी सिचुएशन से रेज़ोनेट करें, उन्हें ही आप स्वीकार करें और जो रेज़ोनेट ना करें, उन्हें प्यार से यूनिवर्स पर छोड़ दें। अब बिना किसी देरी के चलिए कार्ड्स को सफल करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक मैं बात बता दूँ कि ये हर किसी के लिए रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो भी ये आपके लिए है और आप फीमेल हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए फटाफट कार्ड्स को सफल करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं कार्ड्स को सारे निकाल लूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे सारे कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन से कार्ड आए हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस, द लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, लास्ट कार्ड है एस ऑफ वेंड्स। आई होप कि आप सबको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले जो कार्ड से रीडिंग को स्टार्ट करूँगी वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से आप देख सकते हो कि उनके दिल में कहीं न कहीं दूरी दिख रही है या इस रिश्ते में कमी दिख रही है या आपको खोने का डर भी दिख रहा है। आपके पर्सन आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन किसी वजह से अपनी फीलिंग्स को आपसे खुलकर ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि ये कार्ड इमोशनल, लोन लाइन और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को दिखाता है। यानी वो अंदर ही अंदर आपको मिस करते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी या ज़रूरत को दिखाना नहीं चाहते हैं आपसे। अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है या आप दोनों के बीच दूरी चल रही है, तो आपके पर्सन मन में ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि क्या अब भी मेरे लिए जगह बाकी है उसके दिल में। और इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं या उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं या इमोशनल स्ट्रगल में उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं, जिस वजह से वो अपने दिल की बात दिल में ही रख रहे हैं। लेकिन उनका
दिल आपके लिए रो रहा है, वो आपसे कह रहे हैं, मैं जितना दिखाता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो, उनकी दिल की वो बात जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, वो टू ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा है कि वो किसी फैसले या अपनी फीलिंग्स को लेकर उलझे हुए दिख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस कार्ड से देख सकते हो कि एक बंदा है, उसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है, जो कि यही कहता है कि आपके पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं। एक तरफ उनका दिल आपकी तरफ खींचता है और दूसरी तरफ उनका दिमाग उन्हें संभाल कर चलने के लिए कह रहा है। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन के मन में ये बात चल रहा है कि क्या मुझे एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए या सब कुछ वैसे ही छोड़ देना चाहिए। यानी आपके पर्सन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सही समय या हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन अगले कार्ड से आप देख सकते हो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है जो आपको लेकर फीलिंग्स रखता है, लेकिन अपनी परेशानियों और इमोशंस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने फाइव ऑफ पेंटिकल्स में देखा कि उनके अंदर कहीं न कहीं आपकी कमी है और इमोशनल डिस्टेंस का एहसास भी है उनको। इसलिए वो आपको मिस करते हैं और उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा, जो कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स से आपने देखा कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज़ में हैं। उनके दिल में बहुत सी बातें हैं आपको लेकर, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आपसे कहना चाहिए या नहीं, जो कि अब टू ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ कि इस रीडिंग में एक नया लेयर जुड़ता है। यानी ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कई ज़िम्मेदारियों, परेशानियों या इमोशंस को एक साथ सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उनके लिए अपने दिल की बात को खुलकर कहने में मुश्किल हो रही है। और उनका दिल यही कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा महसूस करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतनी उलझन है और इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा कदम सही होगा। मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। मतलब साफ दिख रहा है दोस्तों कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को कभी एक्सेप्ट करते हैं और कभी उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो आपके करीब आना चाहते हैं और दूसरे दिन प्रैक्टिकल सोच उन्हें रोक लेती है। और इस कार्ड से दोस्तों मैं उनकी हिडन फीलिंग्स भी देख रही हूँ कि वो आपके लिए यही कह रहे हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन मैं अभी अपनी फीलिंग्स, डर और ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरी खामोशी को बेपरवाही मत समझना। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगले कार्ड से भी देख सकते हो, द इम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि उनकी नज़रों में आप बहुत ख़ास हो। वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो प्यार देता है, उनका ख़्याल रखता है, उनको समझदारी देता है, उनको पॉजिटिविटी की एनर्जी को दिखाता है। जैसा कि द इम्प्रेस अक्सर एडमायरेशन और एप्रिसिएशन की एनर्जी भी लेकर आता है। यानी आपके पर्सन आपकी पर्सनैलिटी, आपका केयर करने का जो तरीका है, वो आपकी प्रेज़ेंस को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताने में झिझकते हैं। ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि अगर उनकी उलझन और डर कम होता है, तो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा खुलकर
आपसे बताने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ कि आप उनके लिए बहुत कीमती हो, ख़ास हो, वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते हैं। वो सारी कमियाँ जो है ना, वो आप उनकी पूरी करते हो। इसलिए वो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाएँगे अगर आपसे वो दूर हैं तो। जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो कि द लवर्स इस रीडिंग में बहुत मजबूत इमोशनल कनेक्शन और दिल की सच्चाई की एनर्जी लेकर आया है। यानी ये कार्ड पहले के कार्ड की उलझन और दूरी के बीच एक गहरी फीलिंग्स को सामने लाया है। यानी अब द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके साथ एक खास और गहरा कनेक्शन महसूस होता है। और इस कार्ड से मैं दे और इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच जो चल रहे हैं, लड़ाई का सामना कर रहे हैं। एक तरफ वो उनकी फीलिंग्स है और दूसरी तरफ वो उनके डर, ज़िम्मेदारियाँ या परेशानियाँ हैं। लेकिन द लवर्स अक्सर चॉइस और डिसीज़न की एनर्जी भी लेकर आता है। यानी आपके पर्सन के अंदर ये सवाल चल रहा है कि क्या मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए और इस कनेक्शन को एक मौका दे देना चाहिए? जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो, भले ही शुरुआत में उनके अंदर दूरी का डर था, कन्फ्यूज़न और उलझन थी, लेकिन थ्री ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में एक इच्छा है कि आपके साथ बातें फिर से स्टार्ट हो और वो खुशियों के साथ भरा हुआ हो। जैसा कि उनका दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से हँसना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ और अच्छे पल बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हमारे बीच जो भी बोझ और खामोशियाँ आ गई है इस रिश्ते में, उसे मैं दूर करना चाहता हूँ। जैसे कि इस कार्ड से आप देख सकते हो कि ये कार्ड कभी-कभी ये भी दिखाता है कि अगर आप दोनों के बीच दूरी या नो कांटेक्ट है तो उनके दिल में कहीं न कहीं ये इच्छा हो रही है कि आपसे बात करें और कनेक्शन फिर से शुरू हो। और इस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से एन्जॉय करना चाहते हैं, वो लाइफ़ जो वो पहले एन्जॉय कर चुके हैं। जैसे कि आप अगले कार्ड से देख रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हो जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, अट्रैक्टिव है और अपनी वैल्यू को समझने वाला है। जैसा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनके दिल की छुपी हुई बात मैं कुछ इस तरह देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारा अंदाज़ की तारीफ़ करता हूँ। तुम्हारी एक अलग ही वैल्यू है और शायद इसी वजह से मैं कभी-कभी खुद को तुम्हारे सामने छोटा या अ, असुरक्षित महसूस करता हूँ। दोस्तों, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पर्सन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सँभालना जानता है और जिसके पास एक अलग ही चार्म है और कॉन्फिडेंट है। और अगले कार्ड अब द एम्परर इस रीडिंग को एक स्ट्रॉन्ग, सीरियस और स्टेबल डायरेक्शन दे रहा है। यानी ये कार्ड द एम्परर बताता है कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन अपनी कमजोरियों को बाहर दिखाना पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी खामोशी कभी-कभी बेपरवाही जैसा लगती है आपको। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर साथ में मैं मिलाकर देखूँ तो ये एनर्जी यही दिख रही है कि आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी को बहुत महत्व देते हैं। उनकी नज़रों में आप एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल व्यक्ति के रूप में हो। और इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन किसी भी कदम को बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं।
जो कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो एस ऑफ वेंड्स। इस पूरी रीडिंग में ये कार्ड ना एक नई शुरुआत की एनर्जी को लेकर आया है। ये उनके दिल की बातों को एक्शन में बदलने की इच्छा लेकर आया है। यानी ये कार्ड एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन और नए शुरुआत के मौके को दिखा रहा है। यानी आपके पर्सन आपके साथ नए पल, नए एक्सपीरियंस और एक नए चैप्टर की कल्पना कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा थ्री ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ वेंड्स, ये संकेत दे रहा है कि उनके दिल में कम्युनिकेशन को फिर से शुरू करने की इच्छा हो रही है, या रिश्तों में हल्कापन और खुशी वापस लेने की इच्छा हो रही है आपके पर्सन की। और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन को एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ। मेरे अंदर तुमसे बात करने, तुम्हारे करीब आने या अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने की इच्छा है, लेकिन मैं सही समय और सही तरीके का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम मेरा वेट करो, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। जो कि मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत देर तक छुपा कर रखा है, लेकिन अब मेरे अंदर एक नई उम्मीद है और एक नया जज़्बात जग रहा है। शायद अब वक़्त आ गया है कि खामोशी को तोड़ी जाए और बात शुरू की जाए। तो दोस्तों, ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि ये रीडिंग एक सफ़र को दिखाता है जो दूरी और कन्फ्यूजन से शुरू हुआ था, फिर रिस्पेक्ट, एडमायरेशन और इमोशनल कनेक्शन तक पहुंचा, और अब एस ऑफ वेंड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद के साथ ये रीडिंग ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।